सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो हमारा थ्री फेज लोको है उसमें वीसीडी किस तरह से काम करती है। अभी आपको पता है कि आरडीएसओ के मॉडिफिकेशन के अनुसार जो हमारा पीवीसीडी लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है और उसके स्थान पर पैनल ए पर बीपीवीजी लगा दिया गया। उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो लोको पायलट को सतर्क रखने के लिए यानी कि अलर्ट रखने के लिए हमारे लोको में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगाया गया है। विजिलेंस कंट्रोल सिस्टम जो हमारा लगा हुआ है यानी कि वीसीडी, वो थ्री फेज लोको में जब स्पीड हमारी 1.5 kmph से अधिक हो जाएगी तभी हमारा वीसीडी वर्किंग में आएगा यानी कि एक्टिवेट होगा। अगर हमारी वीसीडी 1.5 kmph से कम स्पीड है तो उसको एक्नॉलेज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारी वीसीडी स्पीड हमारी 1.5 kmph से अधिक हो जाएगी तो उसको फिर एक्नॉलेज करना हमारे को ज़रूरी होता है। तो एक्नॉलेज करने के लिए पहले हमारा लगा हुआ था पीवीसीडी, इसको हम प्रेस करके छोड़ते थे, फुट पेडल स्विच था। अभी पीवीसीडी हमारा हटा दिया गया है। अभी मॉडिफिकेशन सीट नंबर RDSO 2024 LMS 0505 रिवीजन 1 और फाइल नंबर है हमारा RDSO EL0 TPS TPTE 1/202000 PDSE RDSO। इस फाइल और मॉडिफिकेशन सीट के अनुसार पैनल ए पर हमारा BPVG मशरूम हेड पुश बटन स्विच लगा दिया गया है। इसलिए अब वीसीडी को एक्नॉलेज करने के लिए पीवीसीडी के स्थान पर हमको बीपीवीजी का ही उपयोग करना है। इस तरह से जो पहले आपने देखा होगा ये विजिलेंस का हमारा पीवीसीडी लगा हुआ था जिसके द्वारा हम पैर से क्या करते थे, वीसीडी को एक्नॉलेज करते थे, लेकिन अभी ये हटा दिया गया है बिल्कुल। और इसके द्वारा हमको जिस लोको में लगा हुआ भी है तो इसके द्वारा वीसीडी एक्नॉलेज अब नहीं होती है। बाकी आरडीएसओ के निर्देश अनुसार इसको बिल्कुल हटा के और यहाँ पर इस तरह से अब आपको ये नज़र आता है। अब आपको पीवीसीडी बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब जो वीसीडी एक्नॉलेज करना है वो किसके द्वारा करना है हमारा, या तो करना है सेंडिंग पीएसए के द्वारा, या फिर थ्रोटल का मोमेंट हम 3% से अधिक करते हैं उसके द्वारा, या फिर बीपीवीजी के द्वारा। तो आगे हम बात करेंगे। देखो अभी यहाँ पर भी कुछ लोगों में हमारा बीपीवीजी लगा रखा है, इसको भी यहाँ से अभी हटाया जा रहा है और थ्रोटल के बिल्कुल लेफ्ट साइड में इस तरह से लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी लोको पायलट के लिए ये बेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्नॉलेज करने में थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती है। इसलिए अभी जो लगाया जा रहा है आरडीएसओ की गाइडलाइन के अनुसार ये जो लगाया जाएगा इस तरह से थ्रोटल के लेफ्ट साइड में 75 mm दूर और हमारा ड्राइवर डेस्क से 100 mm दूर इस तरह से ये लगाया जाएगा और इस तरह से ये पुश बटन होता है। अब पीवीसीडी के स्थान पर लोको पायलट को ये जो हमारा बीपीवीजी है इसका ही यूज करना है। लोको पायलट के लिए आवश्यक निर्देश। लोको पायलट कृपया ध्यान दीजिए, इस लोको में विजिलेंस वार्निंग को एक्नॉलेज करने के लिए ड्राइवर डेस्क के 37 तल में मशरूम हेड पुश बटन बीपीवीजी प्रदान किया गया है। लोको चालक कृपया विजिलेंस वार्निंग को एक्नॉलेज करने के लिए बीपीवीजी स्विच का उपयोग करें। विजिलेंस पुट स्विच पीवीसीडी को आइसोलेट कर दिया गया है और अब विजिलेंस वार्निंग पुट स्विच पीवीसीडी से एक्नॉलेज नहीं की जा सकेगी। यदि किसी तकनीकी कारण से विजिलेंस वार्निंग बीपीवीजी से एक्नॉलेज ना हो तो विजिलेंस को वार्निंग को एक्नॉलेज करने के लिए बीपीवीआर जो हमारा पैनल ए पर लगा हुआ है उसका भी पुश बटन का हम उपयोग कर सकते हैं। और बीपीवीआर स्विच में बीपीवीजी स्विच की भी सुविधा अभी जोड़ दी गई है, जिससे लोको पायलट विजिलेंस वार्निंग को
BPVR स्विच से भी एक्नॉलेज कर सकते हैं। VCD एक्नॉलेज करने के अभी साधन क्या है? पैनल ए पर लगा BPVG मशरूम हेड पुश बटन स्विच के द्वारा। इस तरह से अभी जो मैंने आपको बताया, इस पुश बटन के द्वारा भी हम VCD को क्या कर सकते हैं? एक्नॉलेज कर सकते हैं। दूसरा, हमारा थ्रोटल का 3% से अधिक मूवमेंट अगर हम करते हैं तो हमारी VCD एक्नॉलेज हो जाती है। PS से दबाकर छोड़ना। लोको पायलट के द्वारा उपरोक्त में से कोई एक कार्यवाही की गई तो ये मान लिया जाएगा कि लोको पायलट अलर्ट है और जो 60 सेकेंड है उसका साइकिल रिसेट हो जाएगा। यदि लोको पायलट E70 वाला लोको का संचालन कर रहा है और E70 वाले लोको में 60 सेकंड तक उपरोक्त में से कोई कार्य नहीं करते हैं तो अगले 8 सेकंड तक बजर बजेगा। साथ ही पैनल ए पर लगा लैंप LSVW लैंप भी हमारा टिमटिमाएगा। जब हमारा बजर बज गया, लैंप प्रकाशित हो गया है, जो हमारा टाइमिंग है 60 सेकंड के बाद जो 8 सेकंड वाला, इसमें केवल VCD को एक्नॉलेज करने के लिए हम पैनल ए पर लगा BPVG या BPVR के द्वारा ही हमारी VCD एक्नॉलेज होगी, अन्यथा हमारा VCD 68 सेकंड यानी कि 68 सेकंड के बाद ऑपरेट हो जाएगा। यानी कि E70 लोको में 68 सेकंड ही टाइम है, 68 सेकंड के बाद हमारा VCD ऑपरेट हो जाता है। अगर हमारे पास CCB वाला लोको है तो CCB वाले लोको में 60 सेकंड में हमने उपरोक्त कार्यों में से, उपरोक्त कार्य बोले तो BPVG का प्रयोग नहीं किया, थ्रोटल का मूवमेंट 3% से अधिक नहीं किया, PSA यूज नहीं किया, तो 60 सेकंड के बाद अगले 8 सेकंड यानी कि 60 + 8 सेकंड तक पैनल ए पर हमारा LSVW लैंप भी टिमटिमाएगा। अगर इस दौरान हमने उपरोक्त कार्यों में से कोई कार्य नहीं किया तो 68 सेकंड के बाद हमारा LSVW लैंप के साथ में बजर भी बजेगा। जब बजर बज जाता है तो एक्नॉलेज करने के लिए हमको BPVG और BPVR के द्वारा ही VCD एक्नॉलेज करना होगा, अन्यथा हमारा VCD ऑपरेट हो जाएगा। ये CCB वाला लोको है, इसलिए यहाँ पर जो VCD ऑपरेट होगा हमारा वो होगा 76 सेकंड के बाद, यानी कि 76 सेकंड के बाद VCD हमारा ऑपरेट हो जाएगा। जब VCD हमारा ऑपरेट हो जाएगा तो क्या संकेत मिलेंगे? एक हमारा TB 0 हो जाएगा। E70 लोको में BP प्रेशर हमारा 2.5 से 3 kg तक ड्रॉप हो जाएगा। अगर हमारा CCB लोको है यानी कि नॉर ब्रेम्स लोको है तो BP प्रेशर 0 kg तक ड्रॉप हो जाएगा, जिससे हमारा लोको और गाड़ी भी खड़ी हो जाएगी। बजर लगातार हमारा बजता रहेगा, साथ में हमारा LSVW लैंप भी लगातार टिमटिमाता रहेगा। DDS पर प्रायोरिटी ऑन फॉल्ट मैसेज F1003P1 मैसेज हमारे को मिल जाएगा। LSFI लैंप लगातार हमारा टिमटिमाता रहेगा। BPFA लैंप हमारा प्रकाशित हो जाएगा, साथ में ऑटो फ्लैशर लाइट भी हमारी प्रकाशित हो जाएगी। तो VCD ऑपरेट होने पर इस तरह से विजिलेंस इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, ब्रिंग TB थ्रोटल 0, प्रेस विजिलेंस रिसेट पुश बटन और फॉल्ट मैसेज सब सिस्टम 10 से F1003P1 का हमको मिल जाएगा। अब VCD ऑपरेट होने के बाद उसको किस तरह से हमारे को रिसेट करना है, तो सबसे पहले हमारे को जो A9 है, A9 को इमरजेंसी पर रख देना है, जिससे हमारा MR प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। थ्रोटल को 0 पोजीशन पे हमारे को रख देना है। अगर हमारे पास E70 लोको है और उसमें हमारा WAP5 लोको और WAP7 लोको है पैसेंजर के, तो उसमें 120 सेकंड वेट करना है। अगर गुड्स का लोको है हमारे पास वेग 9 या HASC, तो वहाँ पर 160 सेकंड वेट करना है। फिर उसके बावजूद हमको VCD को रिसेट करना है। लेकिन अगर हमारे पास CCB वाला लोको है तो वहाँ पर हमको केवल
32 सेकंड वेट करना है, चाहे लोको हमारा पैसेंजर हो या मालगाड़ी का। सीसीबी वाले लोको में केवल 32 सेकंड ही इंतज़ार करना है और उसके बाद फिर BPVR दबा देना है जो हमारा पैनल ए पर लगा हुआ है। जैसे ये टाइमिंग पूरे होने के बाद हम BPVR दबाते हैं तो हमारा LSVW लैंप जो प्रकाशित था वो बुझ जाएगा और जो बजर बज रहा था वो बजर हमारा बंद हो जाएगा। एक बार हमको BPVG दबाकर छोड़ना है जो भी हमारा पैनल ए पर लगा हुआ है। फिर उसके बाद BPFA दबाकर फॉल्ट को क्या करना है, एक्नॉलेज करना है। A9 जो हमारा अभी इमरजेंसी पोजीशन पे रखा हुआ है उसको रन पोजीशन पर रख देना है और MRBP प्रेशर आने पर सामान्य ट्रैक्शन चालू कर देना है। लेकिन यदि हमारे पास CCB वाला लोको है तो EBV स्क्रीन पर ओके टू रन BP टारगेट 00 kg पर सेमी स्क्वायर का मैसेज आने पर A9 को रन पोजीशन पर रख देना है और पूरा MRBP प्रेशर आने पर आगे कार्य को करना है। अगर हमारा VCD माल फंक्शनिंग करता है तो उसको क्या करना है, पहली बार में ही VCD को आइसोलेट कर देना है और VCD को आइसोलेट करने के लिए C ऑफ करके SB1 पैनल पर जो हमारा चौथे नंबर का स्विच लगा हुआ है 237.1 उसको 1 से 0 पोजीशन पर हमारे को रख देना है और TLC को सूचित करना है, लोगों की लॉग बुक में दर्ज करना है और सावधानी पूर्वक आगे कार्य करना है। तो ये था हमारा 3 फेज लोको में VCD को रिसेट, एक्नॉलेज और आइसोलेट करने का तरीका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।